किसान आंदोलन और तिरंगा यात्रा समेत कई मुद्दों पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हमारे संवाददाता रवि से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। धीरे धीरे कोविड खत्म हो रहा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल खोलने की तैयारी कर रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं स्कूल खोलने की। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं स्कूल खोलने की? देखिए, स्कूल खोलने का निर्णय हमने ले लिया है और 16 तारीख से हम स्कूल खोलने जा रहे हैं। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास को हम शुरू कर रहे हैं और 23 तारीख से हम 6ठी 7वीं 8वीं उनको भी शुरू करने जा रहे हैं। तो इन सारी क्लासों को हम खोलने जा रहे हैं। और जहाँ तक इंतजाम की बात है तो जो नियम पहले जिस प्रकार ने पहले स्कूल खोले थे और जिन नियमों का पालन उस टाइम किया गया था उसी प्रकार के नियम वही नियम अब की बार भी हैं। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे सैनिटाइज की बात है, चाहे मास्क लगाने की बात है और चाहे फिर जो बच्चे स्कूल में आएंगे उनका टेम्परेचर चेक करने की बात है। तो वो सारी चीज़ें उसी प्रकार से हैं और उसी प्रकार से उनको फॉलो करेंगे ताकि बच्चे में कोई संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे। गुर्जर साहब, नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहे हैं, क्या रोड मैप है और कब तक ये है जो हरियाणा में लागू हो जाएगी? देखिए, उसके लिए हमने 10 कमेटियां बनाई थी और अभी हमने बैठक की है उसमें और 10 कमेटियों ने अपनी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी हमारे सामने। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमने बैठक की और उनको भी सारा हमने जिस प्रकार से जो काम अभी तक कमेटियों ने किया वो सारी की सारी जानकारी उनसे दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं उस काम से। हम उस काम में लगे हुए हैं और जो टारगेट है वो केंद्र सरकार का टारगेट 2030 है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 2025 तक इस नीति को लागू करेंगे। उसका कारण एक ये भी है कि हम जो पहले से कुछ काम कर रहे थे, चाहे प्ले स्कूल थे या दूसरे इस प्रकार के स्कूल थे कुछ, तो और इस प्रकार के दूसरे काम थे, तो हम उस दिशा में पहले बढ़ रहे थे। और जब नई शिक्षा नीति आई तो वो भी उसी ओर जाने के लिए कह रही थी कि उस दिशा में बढ़ना चाहिए, 3 साल के बच्चे को स्कूल में लेके आना चाहिए। तो हम भी उसी दिशा में बढ़ रहे थे, तो उसका भी हमें एक लाभ मिला है और 2025 तक हमें इस नीति को लागू करने में सफल रहेंगे। एक बच्चों की पढ़ाई जो प्रभावित हुई कोविड में, ऐसे में सरकार ने उनको टैब देने की बात की थी, कहां तक ये योजना पहुंच पाई है सर? देखिए, वो योजना लगभग फाइनल है और जो सरकार की तरफ से पैसा उसके लिए सैंक्शन होना था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा सैंक्शन कर दिया। अभी जल्दी हम टेंडर करने वाले हैं। उसका कारण लेट होने का एक ही है कि हमारी संख्या बहुत बड़ी है उसमें। जो बड़े बड़े प्रदेश हैं उन्होंने भी इस प्रकार से इतनी क्लास को इस प्रकार से उपलब्ध नहीं कराए। हम 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को टेबलेट उपलब्ध कराने जा रहे हैं और वो संख्या हमारी 8,06,000 है। बड़े बड़े प्रदेशों में भी किसी ने अभी तक इस प्रकार का कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस प्रकार का लिया और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी हम इसका टेंडर करने वाले, जल्दी इसको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल और ये है गुर्जर साहब, जिस प्रकार से जो किताबों की जगह पैसे देने की बात कही गई थी बच्चों को किताबें खरीदने के लिए, उसका क्या कुछ चल रहा है और कब तक ये और कितनी जो राशि है वो बच्चों को खाते में पहुंच जाएगी? देखिए, उसमें हमने पहले से 5वीं तक जो है वो 250 रुपये डालने का काम शुरू कर दिया और 6ठी से 8वीं तक 400 रुपये डालने का काम हमने शुरू कर दिया और 31 जुलाई तक हम ये सारे पैसे डाल देंगे बच्चों के अकाउंट में। और एक सरकारी स्कूल में अभी नए जो एडमिशन कितने हुए हैं प्राइवेट स्कूलों से? इस बार काफी ज्यादा बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, कितने बच्चों ने ज्यादा एडमिशन लिया इस बार? पिछली बार भी हमारी संख्या काफी बड़ी थी और इस बार भी अब तक हमारी 1,80,000 संख्या जो है वो पिछले के मुकाबले में बड़ी है। तो काफी बड़ी संख्या में हमारे पास बच्चों ने एडमिशन लिया है। क्या वजह मानते हैं सर इस बार? नहीं, देखिए, कुछ तो सुविधाएं भी हैं और दूसरा जैसा आप सोच रहे कोविड भी एक कारण है और प्राइवेट स्कूलों में जिस प्रकार के चार्जिंग बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ चार्जिंग कुछ भी नहीं है और सारी फैसिलिटी बच्चों को देते भी हैं, तो इसका भी एक कारण है। एक संस्कृति मॉडल स्कूल की क्या स्थिति है और सीबीएसई के द्वारा जोड़ने का क्या जो खास वजह रही है कि उनको सीबीएसई से जोड़ा गया है? देखिए, संस्कृति मॉडल स्कूल जो पहले केवल 22 होते थे जी, तो अब की बार 136 स्कूलों को हमने नए शुरू करने का काम किया है जी।
और उसमें जो टीचर हैं उनके हमारे इंटरव्यू शुरू हैं और जल्दी वो सारा प्रोसेस हम पूरा कर लेंगे। जल्दी उसमें सारे जगह टीचरों की जो है नियुक्तियां कर दी जाएंगी। और सीबीएसई का एक क्रेज है देखिए बहुत लोगों में, और लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा सीबीएसई से होना चाहिए, उसकी मान्यता भी ज़्यादा भी है, तो इसलिए हमने उसको सीबीएसई से जोड़ने का काम किया। उसमें स्कूल में हमने थोड़ी फीस भी रखी है। जो लोग जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है, ऐसे लोगों से तो कोई फीस नहीं लेंगे, लेकिन जिनकी आमदन इससे ज़्यादा है, 1,80,000 से ज़्यादा है, उनके लिए हमने कुछ थोड़ी फीस भी रखी है। लेकिन फीस में हमारा ये नहीं है कि फीस सरकार नहीं वहाँ से इकट्ठी करेगी, वो स्कूल में फीस रहेगी, और स्कूल की डेवलपमेंट के लिए यदि वो कोई नया वो करना चाहते हैं तो वहां उसको खर्च करने का राइट होगा, प्रिंसिपल उसको खर्च कर सकेगा। एक फिलहाल शिक्षकों के तबादले के आवेदन मांगे गए हैं, कब तक ये तबादले होने का जो है विचार है? देखिए तबादले हम 30 अगस्त तक कर देंगे। इसका कारण एक है कि कुछ टीचर हैं जिनकी प्रमोशन हुई है और जो कुछ प्रिंसिपल भी बने हैं, तो जो प्रिंसिपल बने हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएं। और दूसरी बात, कुछ टीचर हैं जिनके 5 साल भी पूरे नहीं हुए, लगभग जल्दी वो 5 साल पूरे होने वाले, तो हम चाहते हैं कि अगर हम पहले ये सारा पोर्टल शुरू कर देते हैं तो फिर वो उस ट्रांसफर से रह जाएंगे, तो उनका टाइम भी पूरा हो जाए ताकि वो भी उसमें शामिल हो जाए। इसलिए हम 30 अगस्त तक इसको पूरा करने का काम करेंगे। 1 अगस्त में आप तिरंगा यात्रा करने जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उस तिरंगा यात्रा में विरोध होगा? कि जिस प्रकार से किसान लगातार आप लोगों का विरोध करते आ रहे हैं। देखिए उसमें विरोध करने का मैं नहीं समझता कोई औचित्य है, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा कोई अब की बार पहली बार नहीं हम कर रहे, हम लगातार पहले से ही करते रहे। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक आइडिया दिया था, देश में पूरे देश में एक आइडिया दिया था कि 15 अगस्त जो है वो 15 अगस्त केवल ऐसा ना हो कि बस केवल 15 अगस्त है और वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि सरकार ने कार्यक्रम कर लिया, बस कुछ नहीं। तो 15 अगस्त भी ऐसे ही बनना चाहिए जैसे हमारे और त्यौहार हैं, तो उस प्रकार उसी प्रकार खुशी से हमने उसको सबको बनाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने की दिया था भी किस प्रकार के कुछ प्रोग्राम होने चाहिए, तो पहले भी हम इस प्रकार के प्रोग्राम करते हैं और उसमें तिरंगा यात्रा निकालने का लोगों में उससे उत्साह आता है, लोगों को अच्छा भी लगता है और लोगों को एक याद भी आता है कि भाई हमारे जो महापुरुष थे जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया देश की आज़ादी के लिए, जिस प्रकार उन्होंने बलिदान दिए, उनको याद करने का एक अवसर होता है। ये वहां से एक प्रेरणा मिलती है। मैं समझता हूँ जो महापुरुष है उन्हें तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें प्रेरणा मिलती है। आने वाले टाइम में देश को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और एक हौसला मिलता है कि हमारे बुजुर्गों ने इस प्रकार से देश के लिए इतने बलिदान किए, इतना संघर्ष किया, तो एक प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा के लिए ही माने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस प्रकार के प्रोग्राम रखने चाहिए, तो उसके लिए हमने प्रोग्राम रखा। और ये कोई इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं, मैं तो कहता हूँ और किसी ने भी करना, अगर किसान यूनियन भी करना चाहती है वो भी तिरंगा यात्रा निकाले 15 अगस्त, तो क्या दिक्कत है उसमें। और अगर कांग्रेस निकालना चाहती है वो भी निकाले, इंडियन नेशनल लोकदल, बीएसपी और आज तक, ये सब निकालना चाहिए, सब निकालनी चाहिए। और अगर सब निकालेंगे तो मेरे ख्याल का और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये तो लोगों को भी अच्छा लगेगा और सबको प्रेरणा मिलेगी। तो हमारा कोई वोट का कार्यक्रम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कार्यक्रम, ये तो एक देशभक्ति का कार्यक्रम। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विरोध का कोई औचित्य बनता है, मैं नहीं समझता कि कोई करेगा भी। सर लगभग 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया, किसान सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं पूरे इस आंदोलन को? क्या जो किसानों का आंदोलन है वो वाजिब है? नहीं, बिल्कुल वाजिब नहीं है। देखिए अभी जिस प्रकार का व्यवहार है जी, अभी आपने हिसार में देखा कि डिप्टी स्पीकर की कार पे जिस प्रकार का हमला किया गया, उनके पत्थर मारे गए, डंडे मारे गए, इससे पहले भी कई जगह इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। आंदोलन एक अलग चीज़ है, मैं कोई डिमांड है आप अपनी डिमांड रखेंगे, और उसके लिए ज़्यादा जरूरी ये है कि अगर कोई सरकार ने गलती की है तो उसे जनता के बीच में लेके जाए। आप स्वयं मालिक नहीं है, आप अगर कोई संगठन है, आप कोई यूनियन है, तो आप मालिक नहीं है, मालिक तो जनता है। तो हमेशा ड्यूटी किसी की भी है, चाहे वो घर की बात है, चाहे फैक्ट्री की बात है, चाहे खेत की बात है, चाहे देश की बात है, तो व्यक्ति जो है वो मालिक के पास जाएगा, मालिक से अपनी बात कहेगा कि साहब देखिए ये नहीं ये है। तो इनका भी फर्ज यही पड़ता है कि जनता के पास जाए, मालिक के पास है। और मालिक के पास अगर सरकार की कोई कमी है तो मालिक से जाकर बताएंगे देखिए आपने ये चुन रखे लेकिन इनकी ये कमी है। और हमारी भी ड्यूटी यही है कि उन लोगों ने हम चुन रखे, तो हमारी भी ड्यूटी है हम भी जाकर मालिक से कहें कि नहीं नहीं जो ये बात कह रहे हैं सच नहीं है, हम ठीक है। तो फिर मालिक फैसला करेगा कि ठीक कौन है और कौन नहीं है। लेकिन ये मालिक से नहीं बात कर रहे, ये तो स्वयं ही डंडे उठा रखे ना तो, और ये अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये कोई भी तरीका
सही है, लोकतंत्र के खिलाफ है बिल्कुल ये। और ये लोग लोकतंत्र के खिलाफ चल रहे हैं, संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, ना ही संविधान को मानते हैं ना ही लोकतंत्र को मानते हैं। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, बिल्कुल इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और इससे बड़े नुकसान होने का भी मुझे डर है, और डर नहीं है, होने वाला है नुकसान। कारण क्या है कि अगर आप कहीं भी अव्यवस्था फैलाएंगे तो ऐसे में इंडस्ट्री नहीं आती कभी भी। इंडस्ट्री मेरा हमेशा शांति प्रिय माहौल में आती है। अब अगर आप देखो कि हमारे पास यूपी है, यूपी में जमीन भी सस्ती है और लेबर भी सस्ती है, लेकिन योगी जी से पहले काफी इस प्रकार की स्थिति रही कि वहां सुरक्षित नहीं व्यापारी अपने आप को समझा था, तो इसलिए वहां इंडस्ट्री लगी नहीं है। हरियाणा में जमीन महंगी है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडस्ट्री क्यों आई? एक तो दिल्ली हमारे नजदीक है, और दूसरे लोगों ने पता था कि यहाँ के लोग कोई इस प्रकार का गड़बड़ होती नहीं है। हमारे बुजुर्गों का जो व्यवहार रहा, सारा कुछ रहा, तो उसके कारण इंडस्ट्री ने विश्वास किया कि यहाँ इंडस्ट्री लगाने में फायदा ही फायदा है, कि यहाँ के लोग, ठीक है जमीन तो महंगी मिलेगी लेकिन बाकी और कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ इंडस्ट्री लगाई। तो आज हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम उस व्यवहार को उसी तरीके से, जैसे हमारे बुजुर्गों ने कायम रखा, उस व्यवहार को उसी तरीके से कायम रखें ताकि इंडस्ट्री आती रहे। आपके सामने है, पंजाब में आतंकवाद आया, आतंकवाद आने के बाद पंजाब आज चौथे स्थान पर चला गया, मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा अनुमान है, शायद देश में चौथे नंबर पे चला गया। तो हरियाणा ने तरक्की करी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, सरकार ने दिया, चौधरी बंसी लाल जी ने सड़कें बढ़ाई, चौधरी बंसी लाल जी ने बिजली दी गाँव में, तरक्की लोगों ने अपने आप की। आज भी सरकार उसी प्रकार से काम कर रही, नेशनल हाईवे बनाने का काम कर रही, गांव की सड़कें बढ़ाने का काम कर रही, खेतों की सड़कें बढ़ाने का काम कर रही, सरकार उसमें लगी है। और जहां तक अगर सरकार के साथ तुलना करें, मेरा दूसरा बात एक और, मैं आपके किसानों की बात की तो मैं उस पर एक बात और भी कहना चाहूंगा कि केवल भाषण से किसान का कोई भला नहीं होने वाला है। किसान का अगर भला होगा तो काम करने से होगा। अगर आप एमएसपी देखें, पिछले 5 साल का जो कांग्रेस ने बढ़ाया, इन 5 साल में हमने बढ़ाया, तो हमने दुगुने से ज्यादा एमएसपी बढ़ाया। अगर आप खरीद देखें तो उन्होंने 2 फसलों की खरीद करी, हम 9 फसलों की खरीद कर रहे हैं। अगर आप बाजरा देखो तो 6.5 लाख मेट्रिक टन हमने खरीदा। अगर सरसों देखें 7.5 लाख मेट्रिक टन खरीदा। जब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 1 किलो भी नहीं खरीदा। और उसके साथ साथ हमने चाहे चना भी खरीदा, हमने मूंग भी खरीदी, हमने मक्का भी खरीदा, हमने सूरजमुखी भी खरीदी, हमने मूंगफली भी खरीदी, हमने 9 फसलें खरीदी, लेकिन खरीदी। तो ये तो व्यवहार से फैसला करने पड़ेगा ना, कौन अच्छा काम कर रहा। हमने 1,001 करोड़ रुपया जो है किसान का ब्याज का था, जो हमने माफ कर दिया। मेरे से पहले बताओ कौन सरकार ने कर दिया? आज 6,000 रुपये डालने का काम जो सरकार कर रही, तो ये सरकार करने लगी। बिजली के बिलों पर अगर कोई पेनल्टी थी तो हमने कहा कि हम पेनल्टी माफ कर देंगे, हम जुर्माना माफ कर देंगे। हमने 28 करोड़ रुपये माफ भी। तो ऐसे बहुत से काम है। गाँव में तालाब थे जिनकी वजह से सारा गाँव परेशान थे, हमने उसके लिए भी एक गठन कर दिया, बोर्ड का गठन कर दिया, और आज 200 तालाबों पे काम चल रहा। हम चिंता कर रहे हैं कि 16 हेल्थ कार्ड बनना चाहिए, जमीन का पता चलना चाहिए, कहीं जमीन कहीं कमजोरी तो नहीं है इसमें। तो ये सारी चीजें लेके जिस प्रकार सरकार चल रही है और किसान के हित के लिए काम कर रही है, तो वो अपने आप में एक लाजवाब है। और ऐसे में भी अगर कोई विरोध कर रहा तो ये उसका अपना स्वार्थ है, वो अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं। जो किसान इसमें थे लगे, जिनको बहकाया गया था, कहा गया था कि आपकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, आज वो सारे के सारे अपने घर चले गए। ये थोड़े से लोग हैं, और ये थोड़े से लोग आज ये कह भी रहे, चुनाव लड़ने की बात भी कहे। भाई गुरनाम सिंह चुड़ू जी ने भी कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए, उधर मेरा ख्याल है राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए, और मैं भी कह रहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल गुरनाम सिंह चुड़ू जी ने भी, और उन्हें किसानी उन्होंने चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर ये जनता इनके ऊपर विश्वास करेगी तो फिर अपने हिसाब से कानून बनाओ। और जिस जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया था, तो उन्होंने 19 साल में कानून बनाए, और ये एक पार्टी के बनाए कानून नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनकी शुरुआत की थी, उसके बाद कांग्रेस का राज आया, उसके बाद बीजेपी का राज आया, तो अन्य अन्य पार्टियों के लोग भी हैं। और लगातार 19 साल तक जिन लोगों के ऊपर जनता ने विश्वास किया, उन्हें कानून बनाए। अगर जनता इनके ऊपर विश्वास करेगी तो उन्हें अपने आप निर्णय ले सकते हैं, बना सकते हैं। पर इस प्रकार का, जिस प्रकार का इन्होंने स्थिति पैदा कर रखी, ये बिल्कुल गलत है और प्रदेश के अहित में है। गुजर साहब, एक सवाल ये है, ऐसे आंदोलन में, किसान आंदोलन के रूप में कुछ उपद्रवी लोग जो आते हैं और उपद्रव फैलाते हैं, क्या ऐसे लोगों की पहचान करके उन पर सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वास्तविकता में ये उपद्रव मचाने वाले जो लोग हैं, ये बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े, लेकिन ये बहुत बड़े समाज का नुकसान करते हैं, बहुत बड़े समाज का नुकसान करते हैं। और इसमें इसलिए मैं भी इस बात से सहमत हूं कि बिल्कुल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि अब सरकार इसके
लिए तैयार है और वो इस प्रकार की कार्रवाई करेगी। जैसे हिसार में भी उन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं, तो आगे सरकार इसमें सख्ताई करेगी, क्योंकि सरकार का मानना यह था कि अपने ही लोग हैं, धीरे धीरे इनको ऐसे ही समझाओ, ठीक करो, ताकि इस प्रकार का कोई सरकार पे आरोप ना लगे। और बल प्रयोग, हालांकि इनका उद्देश्य पहले दिन से था कि सरकार बल प्रयोग करे, सरकार को मजबूर करना चाहते थे कि सरकार बल प्रयोग करे, लेकिन सरकार ने उस प्रकार का बल प्रयोग किया नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं, किसी भी बात को नहीं मानते तो फिर सरकार मजबूर है, कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को, निश्चित तौर से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सीएम साहब ने भी कहा था कि जो है सब्र का जो बांध है वो टूटने ना पाए, उसके बाद फिर उपद्रव होता है। पहले देवेंद्र बबली की गाड़ी की शीशे तोड़े गए, उसके बाद अब डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी के शीशे तोड़े गए। हालांकि इनको चोटें नहीं है, अगर किसी प्रकार की जान माल का नुकसान होता तो फिर सरकार क्या करती? क्या इसी चीजों का वेट कर रही है सरकार? कहीं ना कहीं प्रेशराइज है, किसी चीज से डर रही है सरकार? नहीं, सरकार का डरने जैसा तो कोई बात ही नहीं है कि सरकार कोई डरेगी, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का उद्देश्य यही था कि सरकार बल प्रयोग करे, और ये आंदोलन कोई आंदोलन तो है ही नहीं है, ये तो केवल एक बाउंडर बना के खड़ा कर रखा है। जो चीज किसान के हित की है उसको किसान के खिलाफ बताया जा रहा। ये कुछ लोगों की साजिश थी, उन लोगों ने, कुछ देशों की साजिश थी, उन देशों की साजिश में अपने ही लोग लगा दिए, और उन लोगों ने क्या किया कि हमारे भोले भाले जो लोग थे उनको भड़का दिया कि ये तो आपके खिलाफ है, आपकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। हम बार बार कह रहे कि कोई मंच तो पतवाओ, आप विधानसभा में आके समझाओ इस बात को कि कैसे जमीन पे कब्जा होगा, कैसे मंडियां समाप्त होंगी। और अगर आप ऐसे लोग हैं कि जो पार्टियां आपकी सपोर्ट कर रही है, अगर वो नहीं समझा सकती, तो आपके पास तो काबिलियत है, क्योंकि आंदोलन आप चले रहे, तो आप कहीं भी किसी जनसभा में आ जाओ, उस जनसभा में आप भी अपनी बात रख दो, हम भी अपनी बात रख देंगे। आप किसी टीवी चैनल पर आ जाओ, वहां से लोग सुन लेंगे, आप भी बता दो कैसे कब्जा करेंगे, हम भी बता देंगे कैसे हमने कानून बना रखे। तो जो कानून 100% किसान के हित के हैं, ये उन्हीं कानूनों के खिलाफ सारा का सारा आंदोलन चला रहे। तो ये आंदोलन किसान के हित का आंदोलन नहीं, इनके अपने स्वार्थ का आंदोलन है। गुजर साहब, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कुछ लोग रह गए हैं जो किसानों को बहला के लेके आए थे, वो किसान वापस जा चुके हैं। अब ये कुछ लोग सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं, सिस्टम को ठेंगा दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से हिसार में जो पथराव हुआ, उसके बाद मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद फिर लामबंद होके किसान जाते हैं और अपने साथियों को छुड़ा के लाते। कहीं ना कहीं सरकार किस बात से डरी हुई है? कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार पे बहुत बड़ा प्रेशर है। ऐसा कौन सा प्रेशर है जो आप लोग जो बता नहीं पा रहे, लोगों को समझा नहीं पा रहे? क्या है? मुट्ठी भर लोग आप लोग कहते हैं, उसके बावजूद ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, अब सर पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर गया, और निश्चित तौर से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर इस प्रकार से ये किसी भी सिस्टम को नहीं मानते, किसी भी कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और निश्चित तौर से सरकार कार्रवाई करेगी। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब, जिन्होंने बेबाकी से हरियाणा न्यूज के तमाम सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।